चलिए एक कल्पना करते हैं। हम किसी अंधेरी गुफा में हैं और टॉर्च की रोशनी पड़ती है दीवारों पर, और वहां हमें हजारों साल पुरानी तस्वीरें दिखाई देती हैं। ये सिर्फ चित्र नहीं है, ये हमारे पूर्वजों की कहानियां हैं जो पत्थरों पर उकेरी गई हैं। तो आज हम ऐसी ही दो जादुई गुफाओं के सफर पर निकलेंगे, भारत की जोगीमारा और श्रीलंका की सिगिरिया, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी दीवारें हमसे क्या कहना चाहती हैं। तो सवाल ये उठता है कि भारत की सबसे पुरानी, सबसे पहली पेंटिंग्स आखिर कहाँ छिपी हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सीधे हमारे पहले पड़ाव पर ले जाएगा, एक ऐसी जगह पर जिसे भारतीय कला का, कह सकते हैं, जन्म स्थान माना जाता है। तो आज के हमारे इस सफर में हम इन दोनों गुफाओं को करीब से जानेंगे, उनकी कला को समझेंगे, फिर देखेंगे कि दोनों में क्या समानताएं हैं और क्या अंतर, और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये विरासत हमारे लिए इतनी कीमती क्यों है। हमारा ये सफर शुरू होता है भारत की जोगीमारा गुफाओं से, और फिर हम पहुंचेंगे श्रीलंका की शानदार सिगेरिया गुफाओं तक। ये दोनों ही जगह हमें प्राचीन दक्षिण एशिया की कला की एक बहुत ही अनोखी झलक देती हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं जोगीमारा। तैयार हो जाइए समय में पीछे जाने के लिए और भारत के सबसे पुराने दीवार चित्रों को देखने के लिए। तो जोगीमारा छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में रामगढ़ की पहाड़ियों में छिपी एक अनमोल जगह है। यहीं पर भारत के सबसे पुराने दीवार चित्र मिलते हैं। माना जाता है कि इनका संबंध जैन धर्म से था, और कमाल की बात तो यह है कि इसके ठीक पास में एशिया का सबसे पुराना थिएटर सीता बेंगड़ा भी मौजूद है। 300 ईसा पूर्व। जरा इस समय के बारे में सोचिए। ये पेंटिंग्स इतनी पुरानी हैं कि ये मौर्य साम्राज्य के दौर की हैं, मतलब अजंता और बाग की मशहूर गुफाओं से भी कई सदियां पहले की। सही मायनों में कहें तो भारतीय चित्रकला की कहानी यहीं से शुरू होती है। उस जमाने के कलाकारों की तकनीक देखिए, कितनी सरल लेकिन कितनी असरदार थी। वो दीवारों पर सफ़ेद चूने का लेप लगाते थे और फिर बस 3 रंगों से, लाल, काला और सफ़ेद, अपनी पूरी दुनिया को उन दीवारों पर जिंदा कर देते थे। सोचिए, वक्त की मार से ही हजारों साल पुरानी कलाकृतियां तो लगभग खो ही गई थीं, लेकिन शुक्र है 1914 में असित कुमार हलदार और क्षेमेंद्र नाथ गुप्त जैसे महान कलाकारों ने इनकी नकलें बनाई और इन्हें हमेशा के लिए बचा लिया। आज हम उन्हीं की वजह से अपने इस इतिहास को देख पा रहे हैं। अच्छा, अब भारत से निकलकर हम चलते हैं श्रीलंका। यहाँ एक विशाल चट्टान पर बसा है सिगिरिया, और इसकी कहानी जोगीमारा से एकदम अलग है, पर उतनी ही दिलचस्प भी। सिगिरिया यानी लायन रॉक, ये असल में एक बहुत बड़ा किला है जिसे 5वीं सदी में राजा कश्यप ने बनवाया था। यहाँ की दीवारों पर जो चित्रकारी है वो कला और आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना है। आज भी यहाँ पर 21 बेहद खूबसूरत चित्र मौजूद हैं। ये चित्र अप्सराओं के हैं, या जिन्हें मेघ कन्या भी कहा जाता है। इन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो वो सचमुच बादलों के बीच तैर रही हों। यहाँ के कलाकारों की तकनीक और भी ज़्यादा एडवांस थी। उन्होंने फ्रेस्को बोनो नाम के खास टेक्निक का इस्तेमाल किया। इसमें होता यह है कि गीले प्लास्टर पर ही पेंटिंग कर दी जाती है। इससे रंग सूखकर दीवार का ही हिस्सा बन जाते हैं और सदियों तक टिके रहते हैं। वाकई ये बहुत ही उन्नत कला थी। एक दिलचस्प बात यह है कि सिगिरिया की कला को देखकर भारत की मशहूर अजंता गुफाओं की याद आ जाती है। कलाकारों की शैली, आकृतियों के हाव भाव, सब कुछ अजंता से बहुत प्रेरित लगता है। ये इस बात का सबूत है कि उस जमाने में भारत और श्रीलंका के बीच कितने गहरे सांस्कृतिक रिश्ते थे। तो अब जब हम इन दोनों गुफाओं के बारे में जान चुके हैं, तो चलिए इन्हें आमने सामने रखते हैं। देखते हैं कि इनमें क्या एक जैसा है और क्या एकदम जुदा। यहाँ साफ साफ देख सकते हैं कि दोनों गुफाओं में कितना बड़ा फर्क है। एक तरफ है जोगीमारा, जो बहुत पुरानी है और जिसका स्टाइल एकदम देसी है, जिसमें आम जिंदगी के सीन है। वहीं दूसरी तरफ है सिगिरिया, जो लगभग 800 साल बाद की है और कहीं ज्यादा रिफाइंड है। इसकी कला अजंता से प्रेरित है और इसमें दिव्य अप्सराओं को दिखाया गया है। यहाँ तक कि रंगों का इस्तेमाल भी बिल्कुल अलग है। लेकिन इतने सारे फर्क के बीच एक ऐसी समानता है जो सच में हैरान कर देती है, और वो है नीले रंग का इस्तेमाल न होना। 800 साल का फासला, सैकड़ों किलोमीटर की दूरी, इसके बावजूद दोनों ही जगहों के कलाकारों ने नीले रंग का इस्तेमाल नहीं किया। ये आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। अगर हम कला की बारीकियों को देखें तो जोगीमारा में आकृतियों की बाहरी लाइनें लाल रंग की हैं और शरीर का अनुपात थोड़ा अलग है। वहीं सिगिरिया में लाइनें बहुत साफ और गहरी हैं और अप्सराओं की झुकी हुई पलकें शांति का एक गहरा एहसास देती हैं।
एक और फर्क, जोगीमारा के चित्र छत पर बने हैं जबकि सिगिरिया की दीवारों पर। सिगिरिया की कला का असर इतना गहरा है कि जाने माने कला इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने भी इसे वास्तव में भव्य कहा था। इससे पता चलता है कि इन चित्रों का कला के दुनिया में कितना ऊंचा मकाम है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इन पुरानी गुफाओं का, इन चित्रों का आज हमारे लिए क्या मतलब है। ये सिर्फ पत्थर पर बने रंग नहीं हैं, ये हमारी कला के इतिहास की नींव के पत्थर हैं, जो हमें बताते हैं कि हमारी कलात्मक जड़ें कितनी गहरी हैं। तो संक्षेप में कहें तो जोगीमारा भारतीय कला का शुरुआती बिंदु है। सिगिरिया हमें अजंता से प्रेरित एक बहुत ही विकसित शैली दिखाती है, और दोनों में नीले रंग का ना होना एक दिलचस्प पहेली है। ये दोनों गुफाएं मिलकर हमें प्राचीन दक्षिण एशिया की कला के विकास की एक पूरी कहानी सुनाती हैं। तो अगली बार जब भी कोई किसी प्राचीन कला को देखे तो एक पल रुककर जरूर सोचिएगा कि ये हजारों साल पुरानी दीवारें हमसे क्या कहना चाहती हैं। शायद हमारे इतिहास के सबसे गहरे राज इन्हीं रंगों में छुपे हुए हैं। बस हमें उन्हें पढ़ने और समझने की जरूरत है।